हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि आप सी सेट का कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं और मैंने बोला था कि हम एक टॉपिक को लेंगे। तो आज हम नंबर सिस्टम से अपना सी सेट का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो नंबर सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले हमको ये समझना होगा कि नंबर्स के टाइप्स क्या क्या है। टाइप्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है। यूपीएससी नहीं पूछेगा कि रेशनल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है या होल नंबर क्या है। लेकिन आपको अगर ब्रीफ आइडिया होगा, जब भी क्वेश्चंस आता है उसमें बोलता है 5 प्राइम नंबर, 5 कॉन्जुगेटिव नंबर्स, 5 होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स, तो आपको पता होना चाहिए कि वो नंबर्स हैं क्या। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि एक नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे मान लेते हैं 0 है, 1 2 3 और अप टू मान लीजिए इन्फिनिटी तक हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव। here -1 -2 और लाइक दिस -3 अप टू इंफिनिटी। तो ये जितने भी नंबर हैं, जितने भी ये एक नंबर लाइन है उस पे बहुत सारे नंबर हैं। जो भी नंबर इस नंबर लाइन पर ड्रॉ हो सकते हैं वो सभी नंबर रियल नंबर हैं। मतलब रियल नंबर जो भी नंबर है, रियल नंबर वो नंबर हैं जिन नंबर्स को हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं और नंबर लाइन पे कहीं भी पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो भी नंबर है वो नंबर या तो रियल नंबर होंगे और या इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी नंबर होंगे मींस रियल नंबर वो नंबर हैं जिनको हम नंबर लाइन पे पुट कर सकते हैं, इमेजिनरी नंबर वो नंबर है जिनको हम नंबर लाइन पे पुट नहीं कर सकते हैं। अब रियल नंबर में भी नंबर दो तरह के हो सकते हैं। एक नंबर वो जो मान लीजिए रेशनल है, रेशनल नंबर है, और दूसरे नंबर इरेशनल है, इरेशनल नंबर। मींस जिन नंबर को आप एस सिंपल में समझिए, जिन नंबर को आप पी और क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो सारे नंबर रेशनल नंबर। लाइक कंसीडर करो 1 2 3/2 2/1 1/1 5/2 ऑल नंबर्स आर रेशनल नंबर। लेकिन इरेशनल नंबर वो है जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। मान लेते हैं √2 √3 √5 etc। तो समझ में आया, रियल नंबर वो नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे रख सकते हैं और इमेजिनरी नंबर जो नंबर लाइन पे नहीं आते। रियल नंबर दो प्रकार के हो सकते हैं, रेशनल और इरेशनल। अब इसके बाद अगर हम उसके आगे भी देखें तो रेशनल नंबर क्या है कि रेशनल नंबर भी क्या हो सकते हैं, उनको हम दो प्रकार में बांट सकते हैं। रेशनल नंबर को इंटीजर, हम कह सकते हैं फ्रैक्शंस और इंटीजर्स। फ्रैक्शंस लाइक 1/2 2/3 3/4। integers like -3 -2 -1 0 1 2 3। तो ये सभी क्या हो गए इंटीजर्स। फ्रैक्शंस 1/2 2/3 3/4। इन फ्रैक्शंस की मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आपको केवल नंबर्स को जानना है, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर रेशनल, इरेशनल, रेशनल नंबर फ्रैक्शन, इंटीजर। इंटीजर में इंटीजर हो सकते हैं नेगेटिव इंटीजर और ये हो सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मींस इंटीजर दो प्रकार के हो सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। जीरो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। अब पॉजिटिव इंटीजर जो भी हैं उन्हीं को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ओके, अगर नेचुरल नंबर के साथ में हम जीरो को भी ले लें तो ये हमारा हो जाता है होल नंबर।
होल नंबर। जस्ट तो यहाँ पे मैं प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर हम मे बी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। यहाँ पे केवल यही समझो कि जो बेसिक नंबर है वो रियल है, इमेजिनरी है। रियल नंबर रेशनल हो सकते हैं, रेशनल हो सकते हैं। रेशनल नंबर फ्रैक्शन और इंटीजर। इंटीजर नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। जीरो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव इंटीजर। और जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वही हमारे नेचुरल नंबर हैं। अगर नेचुरल नंबर प्लस जीरो को भी ले लें तो हम होल नंबर हो जाएंगे। तो ये सब बेसिक्स, इसको ध्यान रखना है। एक थोड़ा सा और एक कंसेप्ट हम समझते हैं जहां से यूपीएससी क्वेश्चंस को पूछ रहा है। तो ये याद रखिए, हमेशा याद रखिए, जब भी हम नंबर्स को, नहीं बहुत सारे कंसेप्ट है, नेचुरल जो नंबर सिस्टम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक वीडियो में या दो वीडियो में खत्म नहीं होगा। मैं वन बाय वन जहां से यूपीएससी जिस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है उस टाइप के हम बेसिक्स को कवर करेंगे। बेसिक को कवर करने के बाद हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। आज मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, उनको आप सोल्व करना। नेक्स्ट क्लास में उन क्वेश्चन को डिस्कस भी हम करेंगे। तो यहाँ पे जो बेसिक है, जो कुछ बेसिक्स रूल है उनको आप ध्यान रखिएगा, जो आपको काम आएंगे। जैसे कि अगर हम, आप ये ध्यान रखिए, अगर हम नंबर लिखते हैं, नंबर अगर हम लिख रहे हैं, एक मिनट, लाइक 1 2 अप टू 9, तो कितना डिजिट यहां तक है? तो जो डिजिट यहां पे है वो 9 इंटू 10 टू द पावर 0 मीन्स 9 डिजिट। अगर हम नंबर्स को लिखते हैं 1 to 9 तो 9 डिजिट होता है। अगर हम 2 डिजिट 10 11 12 अप टू 99 लिखते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10 की पावर 1, तो ये हो जाएगा 90। मीन्स अगर आप नंबर्स को 10 से लेके 99 तक लिखेंगे तो आपकी जो डिजिट होंगी, जो नंबर ऑफ डिजिट होंगी वो 90 होंगी। सेम वे अगर आप 100 से मीन्स 3 डिजिट 101 102 अप टू 99 लिखेंगे तो आपका जो डिजिट होगा मतलब 900। ओके, तो ये एक बेसिक्स थिंग्स आपको याद रखना है। ये जो फॉर्मूला है इसको याद रखना है, क्योंकि यूपीएससी ने कई बार इस बेसिस पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। दूसरा चीज, एक चीज और आप याद रखना, हाँ, उसमें आप याद रखना कि जो सम ऑफ नेचुरल नंबर है, सम ऑफ नेचुरल नंबर एक फॉर्मूला है 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n, तो ये होता है n+1/2। ये भी हमको क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करेगा। दूसरा फॉर्मूला है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, यहाँ पे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, n+1 2n+1/6। और एक और याद रख, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। तो आई विल सजेस्ट, ओके, बिकॉज आई विल मीन्स माई जो ऑब्जेक्टिव है इस जो क्लास का और इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है, मैं ये समझ रहा हूँ कि आपके जो मार्क्स हैं वो 60 to 80 या 60 से बिलो है। उस बेसिस पे मेरा ये वीडियो है। आपको बहुत मैथ्स आता होगा तो उन सबके लिए ये वीडियो हेल्प नहीं करेंगे, आपको बेसिक्स पता होगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको बेसिक्स मैथ्स बिल्कुल नहीं आता है। और जैसे मैंने बोला कि आपको मैथ्स में से जो मैथ सब्जेक्ट है उसमें आपको 12 to 14 क्वेश्चंस करना ही है अगर आपको सेफ जोन में रहना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग कर लेंगे, वो एकदम डाउटफुल है। तो आपको 10 to 14 और या 12 to 14 क्वेश्चन और मिनिमम 10 to 12 क्वेश्चंस करना ही है। तो ये फॉर्मूला इसको याद रखिएगा। नाउ हम एक दो क्वेश्चंस की और बात कर लेते हैं। सो ये क्वेश्चंस आपका होमवर्क रहेगा। कल हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद नया कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चंस है हमारा, ये क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहां पे आप सोल्व करने की कोशिश करना। तो पहला क्वेश्चन है, ए बॉय wanted to write the number from smallest number
टू ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। तो जो कंसेप्ट मैंने बताया, ये जो कंसेप्ट है इसी कंसेप्ट के बेस पे है। तो इस कंसेप्ट को आपको अप्लाई करना है। हाउ मेनी टाइम्स ही नीड्स टू प्रेस द की टू कम प्रेस द की और कीज ऑफ द कंप्यूटर टू डू दिस टास्क। तो सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा सोल्व करने का। नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। एक और क्वेश्चन है, इफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 500 टू 700 are written, what is the total number of times does the digit 6 appear? So जो ये 6 appear वाला जो कंसेप्ट है मैंने नहीं बताया अभी। तो बेसिकली एक चीज और आप मैं इसको अगली क्लास में डिस्कस करूंगा कि जब भी हम नंबर्स लिखते हैं 1 to 99, हाउ मेनी टाइम्स एवरी डिजिट appears। तो ये आपके लिए एक टास्क रहेगा, तो इसको सोल्व करना। तो ये दो क्वेश्चन है, इनको ट्राई करना सोल्व करने के। तो हमने जो बेसिक्स आज समझा, बेसिक बहुत ही बेसिक समझा, तो मैं उसको एक बार समराइज कर देता हूँ इस बात को जो हमने समझा। तो हमने जो समझने की कोशिश की है, हमने बहुत ही बेसिक्स में ये समझा कि नंबर्स मीन्स टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या है, टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या है। दूसरा हमने समझा बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज कि बेसिक प्रॉपर्टीज में जब भी हम नंबर्स को लिख रहे हैं 1 to 9 या 10 to 99 और 100 to 999 कितने बार जो है डिजिट अपीयर हो रही है। उसके बाद हमने सम ऑफ नेचुरल नंबर को सम ऑफ नेचुरल नंबर्स इसको पढ़ा। तो ये तीन कंसेप्ट मैंने अभी बताए हैं, बेसिक्स बात बताई है और बेसिक प्रॉपर्टी को हमने डील किया है और सम ऑफ नेचुरल नंबर समझा है। और दो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, इनको ट्राई करना सोल्व करने का। नेक्स्ट क्लास में हम इसका ही कंटिन्यू वे में अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।